हे एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं तुम्हारा अपना जॉयल और वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज तुम्हारा भाई लेकर आया है एक ऐसा टॉपिक जो कसम से माइंड ब्लो कर देगा। कभी सोचा है वो कार्टून्स, वो मूवीज जिनमें चीजें अपने आप मूव करती हैं, वो बनती कैसे हैं? अरे वही जो देखकर बचपन में सोचते थे कि यार ये मैजिक कैसे होता है। तो आज उसी मैजिक का पर्दाफाश करेंगे, थोड़ा देसी स्टाइल में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 5 अमेजिंग एनिमेशन टेक्निक्स जो आपको पता होनी चाहिए। ये वो टेक्निक्स हैं जिन्होंने मूवीज और वीडियोस की दुनिया को एकदम फ्लिप कर दिया है। कुछ तो इतनी ओल्ड हैं कि सुनकर शॉक हो जाओगे, और कुछ इतनी न्यू कि लगेगा फ्यूचर में आ गए। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है एकदम ऑसम, फुल ऑन इंफॉर्मेशन वाली। एक एक चीज को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि दिमाग में छप जाएगी, गारंटी है मेरी। और हाँ, ये है पार्ट 1, तो एंड तक बने रहना। और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर ये वाला पार्ट मिस कर दिया ना, तो समझो आधी स्टोरी अधूरी रह जाएगी। तो पूरा देखना। और हाँ, वो जो रेड बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर देना ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले तुम्हें पता चले। चलो फिर शुरू करते हैं आज का नॉलेज का पिटारा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन की। नाम सुनकर कुछ हैवी ड्यूटी लग रहा होगा, है ना? पर ट्रस्ट मी, ये चीज बड़ी फन है। इमेजिन करो, तुम्हारे बचपन के टॉयज अगर वो खुद ब खुद मूव करने लगें, टॉक करने लगें, तो कैसा लगेगा? अरे हॉरर फिल्म की बात नहीं कर रहा यार, एनिमेशन की बात कर रहा हूं। इसमें ना चीजों को थोड़ा थोड़ा मूव करके उनकी फोटो क्लिक की जाती है, फ्रेम बाय फ्रेम। जब इन सारी फोटोज को फास्ट चलाया जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो चीजें सच में मूव कर रही हैं। वो क्ले से बने कैरेक्टर्स वाली मूवीज, जैसे शॉन द शीप या वॉलिस एंड ग्रॉमेट। हर एक एक्सप्रेशन, हर एक मूवमेंट सब हैंडमेड होता है और फ्रेम बाय फ्रेम शूट किया जाता है। सीरियसली, जब पहली बार ये पता चला था ना, तो मैं तो हैरान रह गया था कि इतनी एफर्ट भी कोई कर सकता है क्या? इसमें एक इनोसेंस है, एक सिंप्लिसिटी है जो दिल को टच कर जाती है। चलो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एनिमेशन टेक्निक की तरफ, जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग। अब आते हैं सेकंड टेक्निक पर, जिसका नाम है रोटोस्कोपिंग। नाम थोड़ा फॉरेन है, पर काम इसका बड़ा देसी और फन है। कभी तुमने सोचा है कि कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स इतने नेचुरल, इतने रियल कैसे लगते हैं, जैसे वो सच में कोई ह्यूमन ही हो, बस कार्टून फॉर्म में? तो दोस्त, उसके पीछे अक्सर इसी रोटोस्कोपिंग का हाथ होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पहले रियल एक्टर्स की लाइव एक्शन फुटेज शूट की जाती है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट सुना तुमने। पहले रियल ह्यूमंस को एक्टिंग करते हुए, चलते फिरते, नाचते गाते हुए कैमरा में कैप्चर किया जाता है। फिर आर्टिस्ट लोग उस फुटेज के हर एक फ्रेम को ट्रेस करते हैं, यानी उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करके उसे एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं। इमेजिन करो, एक एक फ्रेम को हैंड से रीड्रॉ करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम अपनी फेवरेट कॉमिक बुक के कैरेक्टर के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर उसकी कॉपी करते थे। बस ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का काम है। इस टेक्निक का हिस्ट्री भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे मैक्स फ्लाइशर नाम के एक बंदे ने 1915 के अराउंड इन्वेंट किया था। हाँ दोस्त, 100 साल से भी ज्यादा ओल्ड टेक्निक है ये। उन्होंने इसे इसलिए बनाया था ताकि उनके कार्टून कैरेक्टर्स जैसे बेटी बूप और पॉपाई द सेलर मैन ज्यादा नेचुरल और फ्लूइड तरीके से मूव कर सके। उस टाइम में ये एक रेवोल्यूशनरी चीज थी, क्योंकि इससे पहले कार्टून के मूवमेंट्स थोड़े ऑकवर्ड और रोबोटिक लगते थे। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई ऐसा एनिमेशन देखो जिसमें कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स बिल्कुल रियल लग रहे हो, तो समझ जाना कि हो सकता है उसके पीछे रोटोस्कोपिंग का मैजिक हो। ये वो ब्रिज है जो रियल वर्ल्ड और एनिमेशन की फैंटेसी वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और आर्ट मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हो। ये एफर्ट, पेशेंस और क्रिएटिविटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। चलो गाइस, बात करते हैं एक टेक्निक की जो बिग बजट मूवीज और गेम्स की जान है। नाम है मोशन कैप्चर या मोकैप।
ये टेक्निक एक्टर की हर मूवमेंट और एक्सप्रेशन को डिजिटल कैरेक्टर में ट्रांसफर कर देती है। सीरियसली, ये चीज मैजिक से कम नहीं। तो दोस्त, ये मोशन कैप्चर वर्क कैसे करता है? एक्टर को एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है जिस पर मार्कर्स या सेंसर्स लगे होते हैं। ये इंफ्रारेड कैमरास मार्कर्स की हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। ये डेटा कंप्यूटर में जाकर एक 3D स्केलेटन बनाता है। फिर इस स्केलेटन के ऊपर डिजिटल कैरेक्टर का मॉडल चढ़ा दिया जाता है। तो रिजल्ट ये होता है कि वो डिजिटल कैरेक्टर बिल्कुल एक्टर की तरह परफॉर्म करता है। मोशन कैप्चर ने एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया है। ये टेक्निक ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब जरा पास्ट की गलियों में घूमकर आते हैं और बात करते हैं 2D एनिमेशन की। अरे वही अपना प्यारा, सबसे ओल्ड और सबसे फेमिलियर एनिमेशन। मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, ये सब किसके बच्चे हैं? इसी 2D एनिमेशन के तो हैं। ये वो टेक्निक है जिसने हम में से ज्यादातर लोगों का चाइल्डहुड कलरफुल बनाया है। जब भी कार्टून का नाम आता है ना, तो सबसे पहले इसी की पिक्चर दिमाग में आती है। तो ये 2D एनिमेशन आखिर चीज क्या है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, यानी जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ हो, डेप्थ ना हो, जैसे पेपर पर बनी कोई पिक्चर। 2D एनिमेशन में कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स को हैंड से या आजकल कंप्यूटर पर फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किया जाता है। हर फ्रेम में कैरेक्टर की थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन या एक्सप्रेशन होता है, और जब इन फ्रेम्स को फास्ट चलाया जाता है तो वो मूव करते नजर आते हैं। बिल्कुल स्टॉप मोशन जैसा ही प्रिंसिपल है, बस यहां चीजों को मूव करने की बजाय ड्रॉ किया जाता है। डिज्नी के जो क्लासिक कार्टून्स हैं, जैसे द लायन किंग, अलादीन, द लिटिल मरमेड, ये सब इसी ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। उनकी ब्यूटी, उनके कैरेक्टर्स की लाइवली एक्टिंग और उनकी स्टोरी टेलिंग का तरीका आज भी लोगों को क्रेजी बना देता है। उस टाइम के एनिमेटर्स सच में मैजिशियंस थे, जो सिर्फ पेंसिल और पेपर से इतने क्यूट कैरेक्टर्स और इतनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड्स क्रिएट कर देते थे। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई 2D कार्टून देखो, तो सिर्फ लाफ मत करना, बल्कि उसके पीछे की आर्ट और एफर्ट को भी याद करना। उन काउंटलेस ड्राइंग्स को याद करना जो उसे बनाने में लगी होंगी। 2D एनिमेशन सिर्फ मूविंग पिक्चर्स नहीं है, ये स्टोरीज हैं, इमोशंस हैं, और एक ऐसी आर्ट है जो जनरेशन से हमारा एंटरटेनमेंट करती आ रही है, और होप है आगे भी करती रहेगी। और अब आते हैं उस टेक्निक पर जिसका आज के टाइम में सबसे ज्यादा जलवा है, 3D एनिमेशन। गाइस, ये वो चीज है जिसने मूवीज, गेम्स और एडवर्टाइजमेंट्स की दुनिया को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। टॉय स्टोरी से लेकर फ्रोजन तक, श्रेक से लेकर कंग फू पैंडा तक, जितनी भी ब्लॉकबस्टर एनिमेटेड मूवीज आजकल तुम देखते हो, उनमें से ज्यादातर इसी 3D एनिमेशन का कमाल होती है। ये वो मैजिक है जो स्क्रीन पर एक पूरी की पूरी न्यू वर्ल्ड खड़ी कर देता है, बिल्कुल रियल जैसी। तो ये 3D एनिमेशन आखिर है क्या? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी जिसमें लेंथ, विड्थ के साथ साथ डेप्थ भी हो, बिल्कुल हमारी रियल वर्ल्ड की तरह। 2D एनिमेशन में जहां कैरेक्टर्स फ्लैट होते हैं, वहीं 3D में वो सॉलिड और ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। उन्हें किसी भी एंगल से देखा जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, जैसे कोई रियल चीज हो। ये सब कंप्यूटर पर स्पेशल सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। 3D एनिमेशन का यूज सिर्फ मूवीज और गेम्स में ही नहीं होता। आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स के 3D मॉडल्स बनाने, मेडिकल फील्ड में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को समझने, इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट्स के प्रोटोटाइप्स बनाने और एडवर्टाइजमेंट्स में प्रोडक्ट्स को अट्रैक्टिव तरीके से दिखाने के लिए भी इसका खूब यूज होता है। इसकी वजह से चीजों को विजुअलाइज करना और समझना बहुत इजी हो गया है। हाँ, ये बात भी करेक्ट है कि 3D एनिमेशन बनाना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके लिए पावरफुल कंप्यूटर्स, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर और बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट्स की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट इससे मिलता है, वो इन सब चीजों को जस्टिफाई करता है। ये टेक्निक कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रही है और हर रोज इसमें कुछ न्यू देखने को मिल रहा है। कौन जाने फ्यूचर में ये हमें और क्या क्या दिखाएगी। तो गाइस, ये था हमारा आज का नॉलेज का डोज। 5 अमेजिंग एनिमेशन टेक्निक्स जो आपको जाननी चाहिए का पार्ट 1।
होप करता हूं कि इन टेक्निक्स के बारे में जानकर तुम्हारा भी माइंड ब्लो हुआ होगा मेरी तरह। स्टॉप मोशन की सिंप्लिसिटी से लेकर 3D एनिमेशन की डेप्थ तक हर टेक्निक का अपना एक अलग ही फन है, अपनी एक अलग ही स्टोरी है। एनिमेशन सिर्फ बच्चों का गेम नहीं है यार, ये एक पूरी आर्ट है, एक पूरी साइंस है जिसमें ना जाने कितने लोगों की एफर्ट और क्रिएटिविटी छिपी होती है। लेकिन वेट, स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वो वीडियो आए नोटिफिकेशन बेल तुम्हारे फोन पर भी बजे। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी फन और माइंड ब्लोइंग एनिमेशन टेक्निक्स पर बात करेंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम उस सीरीज के आखिरी हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। चौंकाने वाली एनिमेशन तकनीकें, ये वो सीक्रेट्स हैं जो एनिमेशन की दुनिया को इतना जादुई और आकर्षक बनाते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आज के वीडियो में हम अपनी उस सीरीज के अंतिम भाग में गोता लगा रहे हैं जिसमें हम उन आश्चर्यजनक एनिमेशन तकनीकों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आपको जानना ही चाहिए। हमने पहले भाग में कुछ अद्भुत तकनीकों को कवर किया था और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगर आप एनिमेशन के दीवाने हैं या बस कुछ नया और दिलचस्प सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और हाँ, अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसमें हमने कुछ बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण तकनीकों पर बात की थी जो आज की चर्चा के लिए एक अच्छी नींव रखी। लेकिन अगर आप पहले से ही हमारे साथ हैं और पहला भाग देख चुके हैं तो फिर तैयार हो जाइए क्योंकि आज जो हम दिखाने वाले हैं उससे आप सच में हैरान हो जाएंगे। तो पॉपकॉर्न ले आइए, आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं एनिमेशन की इस जादुई दुनिया का सफर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रोटोस्कोपिंग की। ये तकनीक सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से कूल है और इसका एक बहुत ही अनोखा अंदाज है। जरा कल्पना कीजिए, आप लाइव एक्शन फुटेज के ऊपर फ्रेम दर फ्रेम ट्रेस करके एनिमेशन बना रहे हैं। हाँ, सुनने में यह थोड़ा मुश्किल और समय लेने वाला लग सकता है, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल आश्चर्यजनक और शानदार होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कलाकार हर एक फ्रेम पर बहुत बारीकी से काम करते हैं ताकि मूवमेंट एकदम असली लगे। आपने कई बार ऐसे म्यूजिक वीडियो या फिल्में देखी होंगी जिनमें किरदारों की हरकतें इतनी सहज और वास्तविक लगती हैं, लेकिन फिर भी वो एनिमेटेड होती हैं। दोस्तों, वो अक्सर रोटोस्कोपिंग का ही कमाल होता है। यह तकनीक एनिमेशन को एक सपनों जैसा लगभग अलौकिक एहसास देती है। यह कलाकारों को वास्तविक दुनिया की गति और भावों को पकड़ने और फिर उन्हें अपनी कलात्मक शैली में ढालने की आजादी देती है। रोटोस्कोपिंग का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। यह कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि इसे दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्स फ्लीशर ने इसे 1915 में इजाद किया और तब से लेकर आज तक यह एनिमेशन की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। डिज्नी की क्लासिक फिल्मों से लेकर मॉडर्न इंडी प्रोजेक्ट्स तक रोटोस्कोपिंग ने जीवन दिया। यह तकनीक विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आपको जटिल मानवीय गतिविधियों सीक्वेंस को एनिमेट करना होता है, क्योंकि आप सीधे वास्तविक फुटेज पर काम कर रहे होते हैं तो किरदारों के वजन, संतुलन और समय का एहसास एकदम सटीक होता है। ये एनिमेशन को सिर्फ चलता फिरता चित्र नहीं बल्कि एक जीवंत प्रदर्शन बना देता है। अब हमारी लिस्ट में अगला नाम है, और सच कहूं तो यह मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा भी है, स्टॉप मोशन। अब आप सोच रहे होंगे नरेन, ये तो बहुत पुरानी तकनीक है ना? और हाँ, इसमें एक विंटेज आकर्षण जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मॉडर्न एनिमेशन में जबरदस्त वापसी कर रहा है और यह पहले से कहीं ज्यादा शानदार और प्रभावशाली हो गया है। हम बात कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं जैसे कठपुतलियों, मिट्टी के मॉडलों या किसी भी चीज को बहुत थोड़ा थोड़ा हिलाकर हर फ्रेम को कैप्चर करने की। जरा सोचिए, हर छोटी सी हरकत के लिए एक तस्वीर। इसमें जो धैर्य चाहिए उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, और रचनात्मकता उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आप किसी भी चीज को जीवंत कर सकते हैं, अपनी कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं। आजकल के स्टॉप मोशन कलाकार इस पारंपरिक तकनीक को डिजिटल उपकरणों के साथ मिलाकर ऐसे दृश्य बना रहे हैं जो बस लुभावने होते हैं।
वे पुरानी दुनिया के आकर्षण को नई तकनीक की सटीकता और लचीलेपन के साथ जोड़ रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हमें ऐसी एनिमेशन देखने को मिलती है जो न सिर्फ सुंदर होती है बल्कि उसमें एक खास तरह का एहसास भी होता है। स्टॉप मोशन की सबसे बड़ी खूबी इसका हाथ से बनाया हुआ वास्तविक एहसास है, जिसकी आजकल दर्शकों को बहुत तलाश है। डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ परफेक्ट और पॉलिश दिखता है, स्टॉप मोशन की थोड़ी सी अपूर्णताएं और हस्त निर्मित आकर्षण एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। ठीक है, अब इसके लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम मोशन कैप्चर या मोकैप की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। यहाँ चीजें सच में हाईटेक हो जाती हैं और ईमानदारी से कहूं तो यह थोड़ा जादू जैसा लगता है। आपने उन एक्टर्स को देखा होगा ना, जो एक खास तरह का सूट पहने होते हैं जिस पर छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं। हाँ, वही है मोकैप। यह तकनीक किसी भी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और इसके परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह सब एक असली एक्टर के प्रदर्शन को कैप्चर करने के बारे में है। उनकी हरकतें, उनके चेहरे के भाव, सब कुछ, और फिर उस डेटा को एक 3D एनिमेटेड किरदार पर ट्रांसलेट करना। और नतीजा, ऐसे किरदार जो इतनी अविश्वसनीय वास्तविकता के साथ चलते और भावनाएं व्यक्त करते हैं कि यह दिमाग को चकरा देता है। यह एनिमेशन और लाइव एक्शन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। जरा अपनी कुछ पसंदीदा ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में सोचिए, जैसे अवतार, जिसमें नीले रंग के नावी किरदार थे, या फिर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का गोलम, या फिर वो सुपर रियलिस्टिक वीडियो गेम के किरदार। बहुत ज्यादा संभावना है कि मोकैप ने उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह एनिमेटेड किरदारों में एक ऐसी सूक्ष्मता और विश्वसनीयता लाता है जो बस क्रांतिकारी है दोस्तों। यह सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि आत्मा को कैप्चर करता है। मोशन कैप्चर तकनीक ने पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की की है। पहले यह बहुत महंगा और जटिल हुआ करता था, लेकिन अब यह ज्यादा सुलभ हो गया है, जिससे छोटे स्टूडियो और इंडी फिल्म मेकर भी इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इससे कहानी कहने के नए रास्ते खुल गए और हम ऐसे किरदार देख पा रहे हैं जो पहले संभव नहीं थे। इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एक्टर के प्रदर्शन की बारीकियों को पकड़ सकता है। एक मुस्कान, एक थ्योरी, आंखों की एक हरकत, ये सब चीजें किरदार को जीवंत बनाती हैं और मोकैप इन्हें सटीकता से कैप्चर करता है। इससे दर्शक किरदार के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी असली इंसान की भावनाओं को देख रहे हैं, भले ही वह किरदार कोई एलियन हो या कोई फैंटेसी। चलो दोस्तों, अब थोड़ा हाथ गंदे करते हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं क्लेमेशन की। यह स्टॉप मोशन का ही एक प्रकार है, लेकिन यह अपने आप में इतना खास और प्रतिष्ठित है कि इसे अलग से तवज्जो देना तो बनता है। हेलो, मिट्टी के साथ काम करना, किरदारों को गढ़ना और उन्हें फ्रेम दर फ्रेम जीवंत करना, यह एक बहुत ही अनोखी कला है। इसका एक अद्भुत, थोड़ा क्वर्की और आकर्षक सौंदर्य है जो तुरंत पहचाना जा सकता है, और मुझे यह बहुत पसंद है। क्लेमेशन में धैर्य और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मेरी सबसे बड़ी टिप, सरल शुरुआत करें। अपनी पहली कोशिश में ही कोई मास्टरपीस बनाने की कोशिश न करें। मिट्टी के साथ सहज हो, समझें कि यह कैसे चलती है, यह कैमरे पर कैसी दिखती है, और प्रयोग करने से डरो मत। अक्सर छोटी मोटी कमियां ही क्लेमेशन को उसका अनोखा व्यक्तित्व प्रदान करती है। इसके अलावा कौन है जिसे मिट्टी से खेलना पसंद नहीं? यह तो बचपन की याद दिलाता है, लेकिन मतलब यह उससे कहीं ज्यादा कलात्मक है। क्लेमेशन की दुनिया में आप अपनी कल्पना को मिट्टी के जरिए साकार रूप दे सकते हैं। आप मजेदार किरदार बना सकते हैं, अद्भुत सेट डिजाइन कर सकते हैं और अपनी खुद की छोटी छोटी कहानियां कह सकते हैं। क्लेमेशन के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों में वॉलेस एंड ग्रोमिट, शॉन द शीप और चिकन रन जैसी फिल्में और सीरीज शामिल हैं। इन कृतियों ने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता है और क्लेमेशन को एक लोकप्रिय एनिमेशन शैली बनाया है। इन किरदारों का आकर्षण, उनकी मजेदार हरकतें और उनके हाथ से बने होने का एहसास, यह सब मिलकर एक जादुई अनुभव पैदा करता है। इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए कुछ और टिप्स भी है। सबसे पहले, सही प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। मॉडलिंग क्ले जो तेल आधारित होती है, वह सूखती नहीं है और बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, जो स्टॉप मोशन के लिए आदर्श है। दूसरे, अपने किरदारों के अंदर एक आर्मेचर तार का ढांचा बनाना अच्छा रहता है, ताकि वे अपनी मुद्रा बनाए रख सकें और उन्हें आसानी से हिलाया डुलाया जा सके। और अंत में दोस्तों, चलिए बात करते हैं उस पावर हाउस की जो है 3D एनिमेशन। जब आज लोग
एनिमेशन शब्द सुनते हैं तो शायद ज्यादातर इसी के बारे में सोचते हैं, और इसका कारण भी स्पष्ट है। यह बहुमुखी है, यह देखने में आश्चर्यजनक है, और इसकी संभावनाएं सचमुच अनंत है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और जहां कुछ भी संभव है। अति यथार्थवादी किरदारों और वातावरण से लेकर काल्पनिक दुनिया तक जो केवल कल्पना में ही मौजूद हो सकती है, 3D एनिमेशन यह सब कर सकता है। पिक्सर और ड्रीमवर्क्स जैसी बड़ी स्टूडियो फिल्मों से लेकर वीडियो गेम्स और विजुअल इफेक्ट्स तक 3D एनिमेशन आज मनोरंजन उद्योग का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसने कहानी कहने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन जो चीज वास्तव में रोमांचक है वह है इसकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचना। हम रियल टाइम रेंडरिंग, AI असिस्टेड एनिमेशन और वर्चुअल रियलिटी अनुभवों में ऐसी प्रगति देख रहे हैं जो 3D एनिमेशन बनाने और अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। जरा सोचिए, यह कितना अद्भुत होगा कि आप अपनी पसंदीदा एनिमेटेड फिल्म में कदम रख सकें या पूरी तरह से इमर्सिव 3D दुनिया में किरदारों के साथ बातचीत कर सकें। रियल टाइम रेंडरिंग, विशेष रूप से गेम इंजन जैसे अनरियल इंजन और यूनिटी में एनिमेशन पाइपलाइन को क्रांतिकारी बना रहा है। पहले जहां एक फ्रेम को रेंडर करने में घंटों लगते थे, अब कलाकार लगभग तुरंत अपने काम का अंतिम रूप देख सकते हैं। इससे पुनरावृत्ति प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है और कलाकारों को अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 3D एनिमेशन में एक बड़ी भूमिका निभाने लगा है। AI उपकरण दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि लिप सिंकिंग या भीड़ का एनिमेशन, जिससे एनिमेटर अधिक रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ AI तो संदर्भ के आधार पर एनिमेशन उत्पन्न करने में भी सक्षम हो रहे हैं, जो भविष्य में एनिमेशन बनाने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इन पूरी तरह से चौंकाने वाली और अद्भुत एनिमेशन तकनीकों के बारे में जानकर मजा आया होगा। एनिमेशन एक ऐसी कला है जो लगातार हमें प्रेरित करती है और नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। उम्मीद है इस सीरीज ने आपको एनिमेशन की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उस लाइक बटन को जोर से दबाना न भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी पसंदीदा तकनीक कौन सी है, या अगर कोई और विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आप मुझसे यानी नरेंद्र से कोई भी शानदार कंटेंट मिस न करें। हम आपके लिए बहुत कुछ और प्लान कर रहे हैं और आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक रचनात्मक बने रहें, सीखते रहें और हमेशा की तरह शानदार रहें। अलविदा दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय।